अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, शपथ के साथ अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, अगर मैंने कोई गलती की है तो आपका जूता और मेरा सिर बराबर। मैंने अगर किसी कावड़ी का अपमान किया है तो ईश्वर इसका न्याय करेगा। मैं अभी रिजाइन करता हूँ। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि यूपी के कन्नौज में कावड़ियों के सामने एक इंस्पेक्टर के कहे गए वो शब्द हैं जिनका वीडियो अब चर्चा में है। इंस्पेक्टर जितेंद्र प्रताप सिंह ने कावड़ियों के सामने इस्तीफा देने तक का ऐलान कर दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि डीजे को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि एडीएम को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी और इंस्पेक्टर को भरे मैदान में रिजाइन की बात कहनी पड़ी। आइए पूरा मामला समझते हैं। दरअसल कन्नौज के सिद्धपीठ गौरी शंकर मंदिर में गंगाजल चढ़ाने के लिए हरदोई के बिलग्राम और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में कावड़िए पहुंचे थे। बताया जाता है कि पिछले करीब 30 साल से यहाँ से कावड़िए कन्नौज पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और इस बार भी हजारों कावड़िए जत्थे के साथ कन्नौज पहुंचे थे और प्रशासन की तरफ से बोर्डिंग ग्राउंड में उनके ठहरने, खाने पीने और सेवा सत्कार की व्यवस्था भी की गई थी और कावड़ियों का जत्था डीजे के साथ आगे बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही यात्रा कन्नौज शहर की तरफ पहुंची तो पुलिस ने डीजे को शहर के अंदर ले जाने से रोक दिया और यहीं से पूरा विवाद शुरू हो गया। कावड़ियों ने इसका विरोध किया तो पुलिस और कावड़ियों के बीच कहासुनी हुई। बात बढ़ी तो धक्का मुक्की की नौबत आ गई। इसके बाद कावड़िए सड़क पर बैठ गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। माहौल को बिगड़ता देख पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। कावड़ियों प्रतिनिधियों से बातचीत की गई और उन्हें शांत कराने की कोशिश भी शुरू हुई। इसी दौरान एडीएम देवेंद्र सिंह ने कावड़िया प्रतिनिधि के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। उन्होंने पुलिस की तरफ से हुई गलती के लिए माफी मांगते हुए मामला शांत करने की अपील की, लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। कावड़ियों के साथ कथित अभद्र व्यवहार को लेकर इंस्पेक्टर जितेंद्र प्रताप सिंह पर भी सवाल उठने लगे। इसके बाद इंस्पेक्टर खुद कावड़ियों के सामने पहुंचे और उन्होंने जो कहा उसने पूरे माहौल को चर्चा में ला दिया। इंस्पेक्टर जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, बिल्कुल अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, शपथ के साथ अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, अगर मैंने कोई गलती की है तो मेरा सर और आपका जूता बराबर। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, और मैं आपको कह रहा हूँ अगर किसी को ये शक है कि मैं सनातनी नहीं हूँ तो जो व्यक्ति मुझसे बड़ा सनातनी हो मैं यही सिद्ध करता हूँ कौन ज्यादा बड़ा सनातनी। कि अगर मैंने कोई गलती की है तो आपका जूता और मेरा सिर बराबर। मैंने अगर किसी कावड़िए का अपमान किया है तो ईश्वर इसका न्याय करेगा। मैं अभी रिजाइन करता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी को शक है कि वे सनातनी नहीं है तो वे यही साबित करेंगे कि कौन बड़ा सनातनी है। इंस्पेक्टर ने शपथ लेते हुए कहा कि अगर उनसे कोई गलती हुई है तो ईश्वर न्याय करेगा और इसके बाद उन्होंने नौकरी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। इंस्पेक्टर के इस बयान के बाद माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा और विवाद की मूल वजह डीजे को शहर के अंदर ले जाने की अनुमति को लेकर था। आखिरकार प्रशासन की तरफ से डीजे को आगे ले जाने की अनुमति दे दी गई, जिसके बाद कावड़ियों ने अपना विरोध खत्म किया और यात्रा आगे बढ़ गई। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने कावड़िए प्रतिनिधियों और आयोजकों से बातचीत की और हालात को संभाला। यानी एक तरफ डीजे को लेकर शुरू हुआ विवाद, दूसरी तरफ कावड़ियों का विरोध, फिर पुलिस से धक्का मुक्की, एडीएम की माफी और आखिर में इंस्पेक्टर का मैं अभी रिजाइन करता हूँ वाला ऐलान। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुलिस को डीजे रोकने का फैसला पहले ही सोच समझ कर लेना चाहिए था या फिर कावड़ यात्रा के दौरान प्रशासन को ऐसी स्थिति से बचने के लिए पहले से बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए थी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।